Hi everyone. I hope I'm live, right? Just confirming, yes. सब perfect है ना? सुमन, Taxita, Rishu, yes everyone. अंकित, all well guys. आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि स्पीड किसका कितना है. चलो शुरू करें सेशन को गाइस, स्टार्ट करें. चलो लेट्स सी. यार थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, तो वो मैं एक बार शेयर कर देता हूँ फटाफट. एंड ये माय नेम इज अभिजीत सिन्हा गाइस. पेन कौन सा चल रहा है? आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट having more than 7 years of experience guys and trained more than 5000 of students so far. ये शेड्यूल है हमारे जो यूट्यूब चैनल पे चलते हैं एंड ये अनअकैडमी ऐप पे. यहाँ पे हमारा सीरीज, कल भी क्लास सीरीज का भी होगा, आज भी सीरीज ही हुआ था. यहाँ पे बेसिक्स मैथ्स, यहाँ पे आज से मैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ. तो इनकेस आप में से किसी को भी अगर बेसिक ये करना होगा तो 9 PM में मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट. एंड यहाँ पे ज्योमेट्री हम लोग का चल रहा है. यस, ये टाइमिंग आपको पता ही है. तो चलो फटाफट क्वेश्चंस मेरे पास आ गया एंड लेट्स सी कि कितने क्वेश्चंस कितने कम समय में हो. ठीक है, चलो. Yes, this much time is sufficient, I guess. और कहीं कंफ्यूजन रह जाएगा तो डू लेट मी नो. अक्षिता, बहुत बढ़िया. The time's up. Right, guys. I'm sure that 45 seconds is definitely enough, and you will say कि sir 30 seconds be enough था in fact for this particular questions, right? So I guess so I got some of the answers. एक आध आंसर शायद रखता है, नहीं आया, ठीक है. तो क्या आ जाएगा यार आंसर्स? सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस में जाएंगे भी नहीं. देव हमारे पास a pet shop owner sells 2 puppies at the same price. Selling price is same. On one he makes a profit of 25% and on the other he suffers a loss of 25%. That means what, the selling price is same. और अगर सेम परसेंटेज एक पे प्रॉफिट हो रहा है एक पे लॉस हो रहा है तो एक्चुअली ओवरऑल लॉस ही होता है. एंड that loss is nothing but x square by 100 के बराबर है. 25 square is 625, so the loss is 6.25. As simple as that, right? So that means what, we do not even have to use the pen and paper. Just सिर्फ हमने क्या किया, ये देखा, स्क्वायर किया, डिवाइड किया 100 से और वो लगा दिया. एंड आई एम श्योर कि आप सबको 25 का स्क्वायर भी आता होगा और 100 से डिवाइड करने किसको नहीं आता यार. अनुष्का आल्सो ज्वाइन. सो लेट इज क्लियर है गाइस, राइट? बिकॉज मैंने छोटे से डिस्कस किया है एंड ये चीजें आप भी ध्यान में रख लेना. व्हेन द सेलिंग प्राइस इज सेम एंड एक को आप एक कुछ x% प्रॉफिट पे बेचते हो और दूसरे को x% लॉस पे बेचते हो, तो यही वाला काम होने वाला है वहाँ पे. यही चीजें आएंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है. तो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. चलो चलो यहाँ पे थोड़े से मैं बढ़ा दिया. लेट्स सी. राजू आल्सो ज्वाइन. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो आगे बढ़े. यस,
इसी क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। मेरे पास दिया हुआ है कि मार्क प्राइस 250, 20% का डिस्काउंट 1/5 दे दिया, तो मतलब 200 में उसने सेल किया और उस पर 25% का उसको प्रॉफिट हो गया, तो 1.5 1.25 और यू कैन से कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे 4/5 से, तो 5 से ये कट गया, हाउ मेनी टाइम 40 टाइम्स, एंड नाउ दिस बिकम्स 160। तो जितने कैलकुलेशंस करने में आपको टाइम लग जाएंगे उतने ही, उससे ज्यादा और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। बाय द वे दिस इज 4। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ जाए। हो सकता है आज हम लोग सवाल कम करेंगे बट फास्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है मैं यहाँ पे आप लोग से बातें करना चाह रहा था, ठीक है, एंड विच वाज दैट कि आप लोगों ने एनमैट का फॉर्म अगर भर रखा है एंड इफ यू आर डेफिनेटली प्रिपेयरिंग फॉर एनमैट, तो एक बार यहाँ पे फटाफट चैट बॉक्स में मुझे बता देना कि हाँ सर एनमैट भर रखा है हमने, ठीक है, या नहीं तो आप सोच रहे हो भरने का, एनमैट फिल करने का, बिकॉज एनमैट के फॉर्म आ गए हैं एंड आपको पता है कि ये बहुत लंबा फॉर्म का टाइम भी रहता है एंड उसी बीच में एग्जाम्स भी ले लेता है, ये अक्टूबर से ही एग्जाम है। वह बहुत सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। और भी कोई सोच रहे हैं इन द सेंस कि पक्का ये चीजें डिसाइड कर लो कि हाँ देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि अगर देनी है तो मैं एनमैट में फटाफट 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 कैसे सॉल्व करना है वैसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको फिर, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर चलो कोई दिक्कत नहीं है, एज सिंपल एज दैट। चलो आगे चलते हैं। चल मैं यहाँ पे 15 सेकंड बढ़ा दिया है क्योंकि बहुत कम आंसर्स आए थे। हाँ जैसे बढ़ाया देखो आंसर्स और आ गए, ठीक है। चलो आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे 15 सेकंड जो है वो थोड़ा सा वर्क करेगा। हाँ बहुत सारे लोगों के आंसर्स आने शुरू भी हो गए, आ भी गए कई लोगों के, बट अब और नहीं बढ़ाने वाला हूँ मैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, राइट। कई लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन में उन लोगों ने बी मार्क कर दिया है, ठीक है। एंड क्यों बी मार्क कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो लॉस और गेन की बात कर रहा है बट सारे ऑप्शंस गेन में है, तो ऑब्वियसली ये गेन ही हो रहा होगा, ठीक है, पहली चीज है। एंड दूसरा एक चीज यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा सा बस सिर्फ समझना है यहाँ पे, बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ मैं आपको कि कैसे जल्दी कर सकता है। पी ने 20,000 में खरीदा, ठीक है, सेल कर दिया क्यू को 25% प्रॉफिट में। आफ्टर सम टाइम क्यू सेल्स इट बैक टू 25% लॉस, वापस पी को उसने लॉस पे बेच दिया। तो एक तो 25% का पहले वो प्रॉफिट तो कमाया ही उसने, बेचा, एंड वापस उसने जितने में खरीदा था, ठीक है, उससे फिर से कम में उससे वो खरीद रहा है, तो वहां पे भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 25% से ज्यादा मेरा प्रॉफिट होगा, तो ये दोनों आंसर्स मेरा कभी नहीं हो सकता। अब ना यहाँ देखो ना, थोड़ा सा सिर्फ हमको घुमाया है, ये 31.56 बस ऐसे ही लिख दिया, ये 31.25 है। 5-6 का कोई सेंस नहीं बनता है, 31.25 का सेंस बनता है। कैसे सेंस बनता है, क्योंकि अगर सिर्फ आपसे ओवरऑल मैं पूछूं कि ओवरऑल क्या चेंजेस यहाँ पे आया होगा, तो ओवरऑल चेंजेस यू विल से कि माइनस आ जाएगा 6.25%। मतलब कि इसका दाम अगर 20,000 था तो वापस इसको जो भी ये खरीदा है तो 20,000 का 6.25% और कम में खरीदा, तो इसका मतलब क्या है कि इतना और उसको बेनिफिट हो गया। तो 25 पहले से था ही, 6.25 ऐड हो गया, एंड नाउ दिस बिकम्स 31.25%। एंड यस दिस विल बी द आंसर। एंड थोड़ा सा अगर ये कंफ्यूज नहीं करता, मान के चलो 31 की जगह 32 ऐसा कुछ दिया होता, तब तो और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, 25 से ज्यादा में यही एक आंसर था, मार्क करते आगे बढ़ जाते। आ रही बातें समझ में? कंफ्यूजन होगा तो बताना। चल दे, चलो। बढ़िया, लेस देन 30 सेकंड्स में दो दो आंसर्स आ गए गाइस।
नाउ द टाइम इज फिनिश्ड एंड ऑलमोस्ट 3-4 आंसर्स आए हैं, बाकी 3-4 लोगों के लग या तो टाइम कम पड़ गया उनको या नहीं तो कहीं कंफ्यूजन हो गया है। ठीक है, क्या होगा, इस कंफ्यूजन हो गया या टाइम कम पड़ गया आपको लग रहा है? कंफ्यूजन हो गया। हाँ, चलो दूर कर लेते हैं। A man buys 50 kg of oil at rupees 10 per kg, तो 50 500 यहाँ पे पे कर दिया उसने, 500 40 kg at 12 तो 440, टोटल उसने पे कितना कर रखा है 980 खरीदने के लिए। एंड दिस इज द मिक्सर एट रुपीज 11 पर केजी, तो टोटल 90 था ना, तो 990 पे तो कितना 10 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया। एंड बोल रहा व्हाट विल बी हिज गेन परसेंटेज इफ ही इज एबल टू सेल होल द लॉट, तो आउट ऑफ 980 इनटू 100, तो इसका मतलब यही आया ना भाई, 100 बाई कट गया ये, छोटा सा कैलकुलेशन है, इनफैक्ट ओरली है वी कैन से, तो 30 सेकंड का भी नहीं है। एंड अगर एनमैट के बारे में सोच रहे हैं या देने की सोच रहे हैं तो फिर तो आप समझ लीजिए कि ऐसे ही आपको सॉल्व करने आना ही चाहिए। ठीक है, चल लेट्स सी आगे बढ़ जाते हैं। चलो देखो तो, चलो मैंने ज़्यादा ही टाइम यहाँ पे इनफैक्ट दे दिया। अच्छा, ये एक चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस बार भी एनमैट जो है वो 120 मिनट का ही पेपर रखा है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटा दिया है, शायद 108 कर दिया है आई गेस, जहाँ तक तो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, तो पुराने के भरोसे मत रहना, एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लेना। एंड यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, दिस इज रुपीज बाय द वे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो ही आंसर्स आ पाए, ठीक है, मैं थोड़ी देर वेट करूंगा। तीन आंसर्स आए, यस एग्जैक्टली, आई कैन सी तीन आंसर्स यहाँ पे आए। सर्कल वैक्सीन लगवाई, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया। अच्छा कोई बात नहीं, एक आध दिन थोड़ा सा वो रहता है वैक्सीन का असर। वैसे मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं था, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, मैं तो तब भी क्लासेस ले ही रहा था। चलो लेट्स सी क्या आंसर्स आता है। एंड किसी के आंसर्स और आगे जो वहाँ पे मार्क नहीं कर पाए, तो यहाँ पे चैट करके में चैट बॉक्स में बताओ कि क्या आंसर्स आपके यहाँ पे आ जा रहे हैं। क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15% बाय सेलिंग अ कलर टीवी फॉर 5750। ठीक है, तो 5750 पे 15% का अगर उसको प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो व्हाट वी नीड 115 से इसको डिवाइड करो, देखो ना कट जाएगा, 5000 आ जाएगा। 5 बार में देख रहे हो कट रहा है, 11 5 55 एंड 5 5 25 का 2 आ जाएगा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीजेस बाय 30%, तो मतलब 5 1500 बढ़ गया यहाँ पे, 6500 बन गया। एंड द प्राइस पेड बाय द रिटेलर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब ये जो यहाँ पे पे कर रहा था पहले पहले जो सेलिंग प्राइस इसने पे कर रखा था 5750, अब उसमें क्या होगा कि 20% बढ़ गया, मतलब 1150 ये बढ़ गया, तो मेरे पास 1150 बढ़ने के बाद ये कितना आ जाएगा गाइस, 6900। एंड पूछा फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय द मैन्युफैक्चरर, तो कितना हुआ, 400 रुपये बनाया ना। आउट ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस 6500 को 100 कट जाएगा, 65 ले लो यहाँ पे सिर्फ। क्या हो रहा है यार, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ सॉरी, मैं कुछ और ही, तो 65 से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दोगे तो ये आपका 5 से डिवाइड करो यू विल गेट 13, एंड 5 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 80, 13 6 यस ए इज द आंसर। 300 बाई 6500 इंटू 100, 400 बाई 6500, हाँ 300 नहीं 400 होगा, बिल्कुल सही है। तो यस एंड वी गॉट द आंसर एट 62 बाई 3, 80 बाई 30, राइट। चले फटाफट एक बार बताओ तो आगे भी बढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। हाँ आ गया क्वेश्चंस मेरे पास।
1 मिनट का टाइम दे दिया हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन से। डन है। 35.8 सेकेंड। बहुत बढ़िया। ओके, नाउ द टाइम इज फिनिश्ड ना। चलो, तो क्वेश्चन आसान है बट स्टिल 1 मिनट में कई लोगों को दिक्कत हो गई सॉल्व करने में। कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी बस। एंड यकीन मानो, परसेंटेज का क्लास जो है वो यकीन अटेंड कर लेना 9 PM पे, ठीक है। और एक वीक अटेंड करो, आपके ये परसेंटेज वाली चीज़ें जो है वो इम्प्रूव कर जाएगी। तो now Ashok bought an article at rupees and spent 110 on its repair. चलो बढ़िया है, ठीक है। He then sold it to Bhushan at a profit of 20%. बहुत बढ़िया है। Bhushan sold it to Charan at a loss of 10%. बहुत बढ़िया है। Charan finally sold it for 1188 at a profit of 10%. बहुत बढ़िया है। How much did Ashok pay for the article? आगे मैं अगर अशोक के प्राइसेस एक्स लेकर के चलता हूँ तो इतना लेंदी हो जाएगा ना कि कभी भी इस सवाल को 1 मिनट से कम में हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कितना भी कैलकुलेशन फास्ट होगा तब भी 1 मिनट से कम में सॉल्व करना मुश्किल है। तो इसलिए लास्ट से चलते हैं। लास्ट में क्या दिया हुआ है कि चरण फाइनली सोल्ड एट 1188। तो ये चरण का उल्टा चले। यस एग्जैक्टली। तो चरण का फाइनली जो है वो सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा चरण का। तो हम चरण का कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। तो 1188 डिवाइडेड बाई 1.1, तो ये 108 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो ये 1080 हमारे पास आ गया। तो ना जो इसका कॉस्ट प्राइस है चरण का, वो एक्चुअली भूषण का सेलिंग प्राइस था। तो भूषण का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, तो ये उसका सेलिंग प्राइस है, उसको डिवाइड कर दो, जो प्रॉफिट हुआ कितना 1.1 से, सॉरी लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ कितना, तो 0.9 से 12 टाइम्स में कटता है, तो नाउ दिस बिकम्स 1200। तो अभी भूषण का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्चुअली अशोक का सेलिंग प्राइस रहा होगा ना, एंड उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा था, तो अशोक का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 1.2 से, दैट बिकम्स 1000। अब 1000 में वो 110 रुपए तो रिपेयर में खर्च किया है ना, क्वेश्चन में यही पूछा ना, हाउ मच डिड अशोक पे फॉर द आर्टिकल। हाँ, तो आर्टिकल के 110 रुपए माइनस कर दो, कितना आ गया 890, 890। पूरा अशोक का पूरा प्राइस पूछता तो आंसर फिर 1000 होता, जो कई लोगों ने, कुछ लोगों ने मार्क किया था, ठीक है। तो वो गलती से 890, यस एग्जैक्टली, बढ़िया। 1 मिनट का सवाल है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। तब हाँ, चलो देखो तो क्या आ रहा। टाइम इज अबाउट टू फिनिश एंड फिनिश भी हो गया गाइस। स्लो तो हो जाता हूँ ताकि गलत ना हो जाए। अरे कोई दिक्कत नहीं, फास्ट करो ना, गलती होगा कोई दिक्कत नहीं, पता तो चलेगा कि कहाँ फास्ट कैलकुलेशंस में गलती हो रहा है। A seller sells a car at a 1,80,000, ठीक है। He gives a discount of 5% on the first 1 लाख। तो इसका 5% मतलब कितना हो गया यार, 5,000। फिर बोल रहा है कि एंड 12.5% ऑन द रिमेनिंग 80,000। 12.5 मतलब 1/8, तो ये कितना हो गया 10,000, 10 के। His competitor B sells a car on the same market price which is 1,80,000। अच्छा, बहुत बढ़िया है। फिर बोल रहा है कि if he wants to be competitive, what percent discount should be offer on the mark price? Should be offer on the mark price। तो आपको पता है कि कंपटीटर होने के लिए आप जो है वो जितना आपका सामने वाला ऑफर कर रहा है, जितना डिस्काउंट,
आपको उससे कम में बेच सकते हैं, या नहीं तो आपको उससे उसके बराबर बेचना होगा। बट कंप्लीटर होने के लिए आपको उसके बराबर का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके बराबर का होने के लिए यहाँ पे क्या हो गया, ये 15,000 और ये भी कितना है 1,80,000, तो ये क्या हो गया 15/180 विच इज नथिंग बट 1/12, ठीक है। 1/12 मतलब 8.33 एंड सी इज द आंसर, राइट। फ्रैक्शन वैल्यू अगर परसेंटेज के पता है तो बहुत अच्छा है गाइस, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। बताना, चले आगे बढ़े। एंड आज के क्लास में हम लोग बिल्कुल फ्रैक्शन वैल्यूज वगैरह वो सारी चीजें देखेंगे। चलो चल देते हैं। अच्छा, ये क्विक इन्फॉर्मेशन एक बार मैं आपको थोड़ा दे देता हूँ आगे क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले, कि आप में से कोई भी अगर यहाँ पे इस ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, यू कैन गो फॉर इधर 6 और 3 मंथ सब्सक्रिप्शंस, एंड नेक्स्ट ईयर के लिए है यू कैन गो इधर फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शंस, और उससे आगे है तो 24 मंथ सब्सक्रिप्शन गाइस। बट यूज दिस कोड टू गेट अ 10% ऑफ वॉट एवर द प्राइस यू सी गाइस। एंड एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से आई डोंट नो वेदर ये ऑफर अभी भी बचा हुआ होगा या नहीं, मैंने प्रीवियस क्लास में ये चीज़ बोला था बट मैं खुद ही चेक नहीं किया था, तो एक बार देख लेना वो +3 मंथ्स वाला ऑफर अवेलेबल है या नहीं। जो लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट कर रहे होंगे या नेक्स्ट ईयर के लिए, इस ईयर वालों के लिए 6 मंथ पे बिल्कुल नहीं है गाइस, वो या तो 12 मंथ्स पे होता है या तो 24 मंथ्स पे होता है। एंड आइकनिक पे जाओगे तो आइकनिक में 6 मंथ्स के प्लान हैं, वो जा सकते हो, ठीक है। एंड ये आपको यहाँ पे देख सकते हो कि सिन्हा 10 का सब्सक्रिप्शन कोड यूज कर लो और आपको 10% ऑफ यहाँ पे भी मिल जाएगा। आपके सवाल पे आता है बिल्कुल। एंड प्लस में आपको ये सारी चीजें मिलेगी गाइस एज यू नो यहाँ पे, एंड स्ट्रक्चर्ड वे में वो सारी चीजें मिलती है। आइकनिक की अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ तो उसमें आपको पर्सनल गाइड मिलेगा, जैसे पर्सनल असिस्टेंट अगर आपको चाहिए ना, तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, आइकनिक में मिलेगा। किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है अपने एडुकेटर्स के साथ, ठीक है, जो आपका फेवरेट एडुकेटर्स है, जिसके क्लासेस ज्यादा फॉलो करते आए हो, उनको देख रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो उनके साथ आप 1-to-1 डिस्कशंस यहाँ पे कर सकते हो, टाइम स्लॉट्स बुक कर सकते हो, एंड वो भी अपने अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हो, वो कि क्या कब आपको टाइम मिल रहा है उसके बेसिस पे आपको देखो। एंड ये बेनिफिट्स आपको आइकनिक का मिलता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है गाइस। एंड यस, ये डाउट फीचर से जितने क्वेश्चंस बनाते हो यार, नहीं बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज के डाउट पे जाओ, फोटो क्लिक करो, अपना टॉपिक सब्जेक्ट नेम जो है वो मेंशन करो, एंड यस यू आर ऑल सेट। हमारे पास आ जाएगा आपके डाउट्स एंड हम सॉल्व करके उसको भेजेंगे आपके पास। एंड चलो आगे क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक बार इसके बात ले लेते हैं, वैभव ने क्या बोला है। सर मैथ्स करने की जरूरत है, चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, बाकी लोग तो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे ना, क्यों वेट करें हम। चलो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया है मैंने। सर मैथ्स करने की ज़रूरत है, जैसे मैंने 10th तक ही की है। सर मैथ्स करने की 10th तक ही की है, सब 10th तक ही करते हैं भाई मैथ्स, ठीक है। जिनका 11th-12th में होता है वो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। एंड यहाँ 10th तक का ही आता है, बट जो टाइम इंपॉर्टेंट है ना, और जो आप भूल गए होगे वो सारी चीज़ें आप सीखोगे क्लास अटेंड करने के बाद। या ओनली कैट का सिलेबस ही करो, उसमें से हो जाएगी मैथ्स। हाँ, कैट के जो क्वेश्चंस पूछते हैं वही करो ना, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा देखो, मैंने अंकित का वो देखा था मैसेज, नहीं 122 पे उसने मैसेज किया है मुझे कि सर रिपीट करो, ठीक है। अंकित, ये वाले सवाल के बाद मैं आ जाता हूँ, आप जो रिपीट करने की बात कर रहे थे उस पर अगर आप हो अभी यहाँ पे बने हुए तो एक बार हाई लिख दो कि हाँ सर आ जाना, ठीक है, तो मैं आ जाऊँगा। राजू का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया है। एंड आंसर सिर्फ आया ही नहीं है, आंसर सही भी आया है। चलो मैं 15 सेकंड का टाइम यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा दे रहा हूँ, लेवरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बातें कर ली इसीलिए। हर्षित ऑल्सो जॉइन, बहुत बढ़िया गाइस, देखो कई लोग तो 10-15 सेकंड में ही कर लेंगे। टाइम सेट हो गया एंड सही जवाब एक ही आया यार मेरे पास, दैट वाज फ्रॉम राजू। हाय, चलो अंकित, इस सवाल के बाद हम आपके क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे। एंड यस, चलो थोड़े से मैं इस क्वेश्चंस पे देता हूँ टाइम, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी, एंड समझा देता हूँ तब तक। Shruti also joined. A man sells a plot of land at 8% profit. Okay. If he had sold it at 15% profit, he would have received 630 more. बहुत बढ़िया है यार। तो हमारे पास व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द लैंड, लैंड का सेलिंग प्राइस क्या था, 9,720, ऑप्शन डी वैभव। ओके, अब यहाँ पे मुझे एक चीज है, आप बताओ कि 8% से 15% पे बेचे तो आपने कितना ज्यादा लिया,
7% ना, और वही 7% आपका 630 के बराबर हो गया, तो 1% आ गया आपका कितना, तो 900 के बराबर आ जाएगा आपका, सॉरी 90 के बराबर आ जाएगा। एंड 100% की अगर हम बात करेंगे तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9000। बट द क्वेश्चन अबाउट कि 8% प्रॉफिट पे वो बेचा है, तो 8 9 जा 72, वो इसमें आपको ऐड करके आंसर्स करना है। एंड यस, द आंसर इज ऑप्शन डी। हाँ 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 भाई, आ रहे, ठीक है, उसी पे कॉस्ट प्राइस पूछा होता तो आंसर्स 9000 होता, एंड यहाँ पे हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस, तो जो एक्चुअली सेल किया था दैट इज 8% प्रॉफिट पे, तो वो आ गया। एक बार फटाफट ये वाला बता दो, क्लियर है सबको, क्योंकि इसमें एक ही आंसर आया था मेरा, एंड कमेंट बॉक्स में यहाँ पे वैभव का दिखा है। ऐसे क्वेश्चंस लाया करो सर, ऐसे क्वेश्चंस लाते हैं तो उसमें एक समय कम रहता है, फिर नहीं बनता है आप लोगों से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में रहेंगे। आप ज्योमेट्री का क्लास, आज ज्योमेट्री का क्लास है आपका? हाँ यस है, शाम को 6 बजे है, बिल्कुल है। एंड चलो अंकित के सवाल पे एक बार मैं आता हूँ, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो। हाँ अंकित बताइए, यहाँ इसी यही क्वेश्चंस में आप कुछ पूछना चाह रहे थे ना, फटाफट बताइए क्या क्या दिक्कतें आ रही थी, तो वैसे हम लोग फिर आगे आएंगे। बताइए क्या दिक्कत आ रही थी आपको अंकित। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि सबसे पहले जो ए बेच रहा था ना, उसके बेसिस पे हम लोगों ने टोटल प्रॉफिट निकाला कि उसको कितना हो रहा है प्रॉफिट, आई मीन सॉरी, कितना डिस्काउंट वो दे रहा है। तो वी फाइंड आउट कि वो 5% का डिस्काउंट दिया विच इज इक्वल्स टू 5000, एंड देन 12.5% का दिया विच इज इक्वल्स टू 10K। तो टोटल जो ए है वो 15,000 का डिस्काउंट दिया ए ने। अब बी जो है कम्पिटिटिव है सर, अगर क्लासेस देखते रहें फिर भी प्रैक्टिस होती रहती है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइए अंकित क्या दिक्कतें आ रही थी यहाँ पे। अब बोला कम्पिटिटर बी था ना, उसको मार्केट में उतने ही में वही प्राइसेस है, और बोल रहा है इफ ही वांट्स टू बी कम्पिटिटिव व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट शुड बी ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस। तो क्या करने चाहिए, तो चाहिए अगर बात करोगे तो उतने करने चाहिए जितने ए कर रखा था, 15,000 के डिस्काउंट विद रिस्पेक्ट टू 1,80,000। आप जब इसको इंटू 100 करके परसेंटेज निकालोगे तो सब देखो ना कट जाएगा आपके पास 15, ये 1/12, एंड 1/12 और कट कर दो 3 से 4, 4 से 3 टाइम्स में, एंड ये 25 टाइम्स में, तो ये 8.33 ही मिलेगा। तो ये होनी चाहिए, ठीक है अंकित। और कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम लोग फटाफट आगे वाले सवाल पे जाएंगे। 159, अच्छा चलो आ गया यार, एंड यस हियर वी गो। अरे आगे नहीं बढ़ रही, हाँ चलो तो देखते हैं क्या है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या आ जा रहा है गाइस, देखो कितने लोगों ने आंसर सही किया, बहुत सारे लोगों ने सही वाला ये वाला आंसर किया ना भाई। ऐसे क्वेश्चंस कैट में नहीं आते। हाँ कभी कदार एक आध क्वेश्चन पूछ दे सकता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। मैं पूछ रहा है हमारे पास, एन आर्टिकल कॉस्ट ₹1400 टू अ मैन्युफैक्चरर हु लिस्ट इट्स प्राइस एट ₹1600, he sells it to a trader at 5% discount of 5%. The trader gets a further discount of 5%, and on his net payment for the paying case, calculate the amount that the trader pays to the manufacturer. ट्रेडर ने मैन्युफैक्चरर को कितना पे किया होगा, ये हमारे पास सवाल है, ये निकालना है। तो सबसे पहले वो क्या करता है कि 1600 रुपये मार्केट प्राइस है, उस पर उसने दे दिया कितना
तो 5% का डिस्काउंट दे दिया, तो 5% डिस्काउंट इसका कितना हो जाएगा गाइस, 80 रुपये। तो 1520 बचेगा ना मेरे ख्याल से, राइट। एंड फिर से इस पे जो है वो क्या करेगा कि फिर वो 5% का डिस्काउंट दे देगा इस पे, तो फिर से 5% का डिस्काउंट दे देगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 150 to 76 आ जा रहा होगा। यस, तो ये हमारे पास आ गया क्या, दिस बिकम्स, तो ये 1444 आ गया हमारे पास। यस, ये हो गया आंसर, बस और कुछ करना ही नहीं था। अच्छा, दूसरी एक चीज है यहाँ पे देखें कि वन लाइनर और एक चीज है, समझने की कोशिश करें तो क्या है, देखो 5% है एंड ये 5% है, एंड दोनों सेम प्राइस पे नहीं है, वो डिक्रीज किया फिर उस पे। तो अगर इसका देखोगे कि कंपोजिट एक टोटल जो है सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा, तो दैट विल बी 10.25%। ठीक है, तो 10% मतलब 160 रुपया घट गया, एंड 0.25% तो 1% 16 होता है उसका, ये मतलब 164 यहाँ पे जो है वो घट गया। ठीक है, अब सॉरी 164 नहीं, ये हमारे पास 16 आ जाएगा, 160 24, 1% हमारे पास आ गया कितना, 16, अच्छा 1/4 था, हाँ। -4 156 उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है ना, तो वो ऐड नहीं होगा, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम 9 पॉइंट ये भी कर सकते थे सर, इसमें -5 लेकर नहीं निकालेंगे क्या सक्सेसिव, वही वाला चीज़ है यहाँ पे बताया मैंने, वही वाला चीज़ है यहाँ पे कि टोटल अगर हम यहाँ पे देखते तो 5-5 10% हो जाता, मतलब 160 रुपया था, एंड ये 0.25% विच इज 1/4 ऑफ किसका हो जाएगा, 1% दैट इज 16 का, तो जो 4 रुपया आएगा वो माइनस कर दिया हम, तो 156 रुपया माइनस कर दिए। तो आपका प्रॉफिट क्या था, 200 रुपया बढ़ाए, उसमें से 156 कम हो गया, तो 44 बच गया, मतलब 1400 में 44 और ऐड हो गया, और इतने उसको प्रॉफिट हो गए 1440। यही वो सक्सेसिव वाला फंड है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ एकदम। ठीक है, चले आगे, चलो। अरे क्या, हाँ जा रहा, रुक, हाँ कुछ ज्यादा मैंने टाइम दे दिया यार, रुको 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 रुको। कहाँ क्वेश्चन आ गए, अच्छा हाँ, अब फायदा क्या है, रुको रुको करके भी मैंने 15 सेकंड दे दिया। मेरे को पता था 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर 6-7 आंसर्स आ गए, मुझे पता था, पहले पोल दिया फिर उसको काटा फिर दूसरा जब तक दिया तब तक में तो 15-20 सेकंड निकल गए। तो बंदे इतने थोड़ी ना लेजी है, आ गए तब तक आंसर इनके। देखो कितना अच्छा है, एक एक 2-2 सेकंड में दिख रहा है यहाँ पे आंसर्स, बड़ा अच्छा लग रहा है, और वो भी एक नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ही है। ठीक है, चलो। एंड या लिटरली आप में से सारे लोगों ने बिल्कुल 15 सेकंड में आंसर्स निकाले होंगे इसके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, कोई है जिसको 15 सेकंड से ज्यादा लगा होगा, नहीं लगा होगा। जैसे यहाँ पे देखा क्या करना है, डिसऑनेस्ट दे रहा है, कितना कम दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है, तो मतलब 200 ग्राम कम दिया ना, तो 200 विद रिस्पेक्ट टू 800, ये 1/4 हो गया सर, 1/4 मतलब तो 25% हो गया। इतना ही किए होंगे आप लोग, है ना, इससे ज्यादा किए क्या, नहीं। चलो एक ये क्वेश्चन फटाफट एक बार बना करके बताओ मेरे को, एंड किधर गया, चलो। मेरे सर दर्द देने लगा यार। क्या आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे बताओ, मैंने आंसर्स मार्क करके नहीं रखे थे, इस क्वेश्चंस में आंसर्स बताइए क्या क्या आ रहा है। लेट्स सी। अरे वो तो ऑप्शन ही में नहीं दे रखा है, एंड आई थिंक ये ऑप्शन गलत नहीं होगा। ठीक है, सी 810, अच्छा चलो। ओके, एनीवन एल्स, क्या आंसर्स आ रहा है।
और कोई दो ही आंसर्स, बड़ी बहुत सारे लोगों ने लेकर के आए हैं। बताओ बताओ क्या आंसर्स आ रहा है। देखो हर्षित ने ऑनेस्टली आंसर्स बताया, 900 आ रहा था ऑप्शन में, नहीं स्टिल सेट के सर 900 आ रहा। सिद्धांत को ऑप्शन सी आया, बहुत बढ़िया। चलो कोई गल, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, 810 वही ऑप्शन सी ना, हाँ ठीक है। अ वॉच डीलर पेज 20% कस्टम ड्यूटी ऑन अ वॉच दैट कॉस्ट ₹450, ठीक है। पे किया 20% जो है वो कस्टम ड्यूटी, और ये हमारे पास बोल रहा है कि कॉस्ट आ गया 450 रुपया उसका। बट फॉर हाउ मच शुड ही मार्क इट, राइट। इफ ही डिजायर्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% प्रॉफिट उसको बनाना है आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% टू द बायर, ठीक है। 20% देने के बाद उसको जो है वो क्या करना है, 25% का प्रॉफिट बनाना है। तो दो तरीके से चल सकते हैं, एक तो 450 है, ठीक है गाइस। तो अगर 25% का मेरे को प्रॉफिट चाहिए तो दिस शुड बी लाइक दिस 5/4, राइट। 5/4 कर देंगे तो ये हमारे पास कैंसल आउट होगा क्या, पूरी तरीके से नहीं, ये कैंसल आउट नहीं होगा, तो ये मेरे पास ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ये हमारे पास आ जा रहा होगा। एंड नाउ वी नो कि 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये मेरे पास जो 100 एंड या पूरा फिर ऐसे ही लिख दो, दिस बिकम्स 450 इंटू 5/4, तो ये मेरा क्या हो गया कि प्रॉफिट के साथ आ गया। एंड 20% का डिस्काउंट दे दिए, मतलब 1/5, तो दैट इज 4/5 आपके पास आना चाहिए ना। तो ये हमारे पास फर्दर फिर 5, अरे पूरा नहीं कट रहा होगा यार, ठीक है। ये देखो पूरा नहीं कट रहा होगा यहाँ पे हमारे पास आंसर्स। 900 पे 20% का डिस्काउंट दे रहे होगे तो 180 720 बच रहा होगा। एंड अच्छा चलो एक बार मैं ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पर जा करके देखता हूँ। 810 है, उसमें अगर हम 20% 1/5 का डिस्काउंट दे देते हैं, तो 1/5 का डिस्काउंट देने के बाद ये इतना, इसमें कितना चला गया, 162 चला गया ना हमारे पास, राइट। एंड फिर 25% का प्रॉफिट 162 ना, ये भी मेरे पास नहीं आ रहा है। एक मिनट, एक सेकंड रुकना। 900 पे मैं 20% का डिस्काउंट दे दिया तो हमारे पास कितना आ जाता है, 800 900 वाला में लगता है कुछ गड़बड़ी है। 800 पे चलता है, 20% मतलब 1/5 अगर हमने यहाँ पे दे दिया तो ये कितना हो गया गाइस, 160 हमने दे दिया, तो बचा कितना मेरे पास 640, राइट। एंड इसको हम क्या करते हैं कि 4/5 करके देखते हैं, ये हमारे पास आ रहा है क्या, ना ना ना, आंसर 900 पे करके देखे, 180 720, एंड इसको हम करते हैं रुको 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 रुको, जाओ जाओ, हाँ ठीक है। चलो आ जाते, कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कल लगता है यहाँ पे पॉइंट वाला आंसर्स में भी हो सकता है, ठीक है। 450 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, नहीं तो होगा कंफ्यूजन। जैसे मेरे पास कॉस्ट प्राइस कुछ भी था, उस पर मेरे को 25% का प्रॉफिट चाहिए था, तो वो मेरा हो गया 5/4। एंड उसके बाद जो हम सेल कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि 450 रुपये मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस ही है, तो सेलिंग प्राइस मेरा आ गया क्या, 450 में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 5/4 से। अब देखो मेरा मार्क प्राइस जो है, क्योंकि यही मेरे से पूछा, इफ यू डिजायर टू मेक ए प्रॉफिट देन 20% टू द बायर एट मार्क प्राइस क्या होगा, फॉर हाउ मच शुड ही मार्क। तो मार्क प्राइस में हमारे पास जो है, अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि 4/5 पे उसको बेचना पड़ेगा, राइट। तो 4/5 पे बेचना पड़ेगा, तो 450 है मार्क प्राइस। अगर आपके पास यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया उस पर 4/5, तो इसका उल्टा फिर से आपको करना पड़ेगा 5/4, और दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है गाइज, यही काम करना है और कुछ नहीं कर सकते। तो दिस इज 225, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देखो तो ये कितना आ रहा है, 6225 आ रहा है क्या, डिवाइडेड बाई 8, 25 5 से इज 5, 12 हमारे पास आ गया, 50 12 2 12, हाँ 62, यही तो मेरे पास आ रहा है। ये 800 में तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है हमारे पास। 8 7 इज 56, 662, 778 के आसपास आ रहा है। CP 540, CP 540, a watch dealer pays 20% custom duty on a watch। अरे यार मैं हो गया हूँ थोड़ा सा पागल, ठीक है। क्यों आएगा आंसर्स, क्यों आएगा, क्यों आएगा,
450 रुपया कॉस्ट है, उस पर 20% वो कस्टम ड्यूटी दे दिया है। तो 450 रुपया पे 20% मतलब 1/5 जो है वो कस्टम ड्यूटी दे दिया है 90 रुपया का। तो वो ऐड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस तो मेरे पास 540 है। मेरा भी दिमाग का, हाँ यार, कॉस्ट प्राइस मेरा आ गया 540। अब प्रॉफिट मेरे को कमाना था तो फिर 5/4 इस पे कर देते हैं, फिर 5/4 कर देते हैं। अब देखते हैं 4 4 16 से कटेगा, 4 से तो पक्का मेरे पास यहाँ पे कट जा रहा है। एंड दिस इज तो 135। अब और छोड़ देता है तो 25 हमारे पास आ गया। अब आ जाएगा कोई ना कोई पॉइंट वाला आंसर्स मेरे पास आ जाएगा। 135 × 25 देखो तो यही आ रहा है क्या? अब आंसर्स मेरे पास आ जा रहा होगा। 8 टाइम्स दिस इज 17 16, ये मेरे पास आ रहा है 143.75। यस 143.75। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी। ये वाली चीजों को मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ ये 450 के बाद इस पे जो है वो कस्टम ड्यूटी लग रहा है ना, वो बढ़ाना है मुझे। तो दैट इज वाई को ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा था। एंड यस द आंसर्स विल बी बी यहाँ पे 843.5, राइट। हम पहले ही डाल रखे थे आंसर्स। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। बेस प्राइस इज 450। अच्छा, कस्टम कॉस्ट इंक्लूड है ना, अंकित भी लिखा था कस्टम कॉस्ट 10 में। CP 540 कस्टम ड्यूटी है ना। बेस प्राइस 450, कस्टम ड्यूटी 90 रुपीज, न्यू प्राइस 450 बी आ रहा है। हम पहले ही डाल रखे थे सर। पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि डिस्काउंट? हाँ, पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि मार्क प्राइस के थ्रू जाएंगे तो पहले मेरा डिस्काउंट आ जाएगा, फिर प्रॉफिट पे हम जाएंगे, ठीक है। और अगर हम कॉस्ट प्राइस से आगे जा रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस से निकाल लिए कि जितना प्रॉफिट हो रहा था तो उससे सेलिंग प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस पे चले गया, ठीक है। एंड 25% प्रॉफिट है तो इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस का 5/4 होगा। और अगर डिस्काउंट हम 20% दे रहे हैं 1/5, तो इसका मतलब उल्टा आने के लिए वहां भी 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हाय राजीव। तो आई होप कि आप सब लोगों का, अच्छा कहीं पे जरूर किसी ने किसी का कैलकुलेशन मिस्टेक रहा होगा, जहां पे जैसे एक दो लोगों ने सी आंसर्स मार्क किया तो कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण ही रहा होगा। तो दैट इज वाई। तो आंसर सी यस बी 843। सर आपकी वाईटी पे प्लेलिस्ट कौन सी लिखो? आपको क्या पढ़ना है उसके बेसिस पे आप बताओगे ना, ठीक है, राइट गाइस। आज का सेशन अभी तक में कैसा मजा आया आप लोगों को, कैसा लगा? ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस पे जो मैं थोड़े से ये क्या बोलते हैं ध्यान नहीं दिया, उस चीज को इग्नोर करके बताना, ठीक है। अच्छा पॉइंट स्टार्ट कर रहे हो तो फिर तो 9 PM वाले सेशन पे आ जाओ राजीव, शाम को 9 बजे अरिथमेटिक स्टार्ट हो रहा है, रेशियो स्टार्ट किया है, बाकी पीपीएल स्टार्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग जो है वो सेशन को यहीं पे स्टॉप करेंगे, थोड़ा छोटा रखा है सेशन, ठीक है, बिकॉज मेरे को टाइम ही कम मिला था तो क्वेश्चंस लेने का। तो चलो कल अगर ये सेशंस में मजा आया तो बोलो, कल मैं और सवाल लूंगा एंड यही 1160, मतलब सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे 45 सेकंड्स के आसपास के टाइमिंग के रहेंगे, 45 to 60। एनमेट वाले पेपर अगर आप लोगों ने से दे रखे हैं, एनमेट स्नैप सीमेट वगैरह का किसी ने सोच रखा है तो वो यहाँ पे लिंक नहीं दे सकते आप, वहां पे आप चले जाओ, वहां पे सर्च करो ना, मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे लिंक में कैसे दो, ठीक है गाइस। तो चलो आज का सेशन, राजीव आप क्या करो कि वहां पे अनअकैडमी कैट फॉर एमबीए चैनल जो है ना यूट्यूब का, यूट्यूब में वहां पे जाओ और वहां पे सर्च करना अभिजीत सिन्हा, ठीक है। तो वहां पे आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे वहां पे यूट्यूब पे, ठीक है। चलो गाइस, सी यू 6 PM पे ज्योमेट्री करने के लिए और अरिथमेटिक पे प्रैक्टिस करने के लिए। वापस कल मिलेंगे हम लोग एग्जैक्टली सेम टाइम 1 PM। तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, कल और इंटरेस्टिंग हम लोग वहां पे करेंगे, ठीक है।